फाड़ने लगा। हाँ, आंचल को पकड़ लिया, पीताम्बर को फाड़ने लगा। दामा बोला पहले गेंद लाओ, बात बाद में होगी। भगवान बोले भैया अब गेंद काली देह में चली गई तो वहां से कैसे लाएं? ग्वाल बोला हमें नहीं पता पर हमारी गेंद लाओ। अब भैया बातें होने लगी, लड़ाई होने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा है दामा मेरी कमर मत पकड़, पीताम्बर छोड़ दे। जरा सी गेंद के चक्कर में तो दुनिया भर का बवाल बना रहा है, चल मेरे घर चल, ऐसी लाखों गेंदे बनवा दूंगा। दामा बोला हमें वही चाहिए और गेंदे नहीं चाहिए। अगर इतने बड़े बनवारी हो ना तो चले जाओ काली दह में जाकर गेंद ले आओ हमारी। भगवान बोले कमर छोड़ दे, मेरी कमर छोड़ दे रे पगला, वरना अब मेरी बारी है। और जो एक तमाचा लगी बैठो और तेरी खत्म होए दमदारी है। और जो भैया तमाचा मारबे की बात करी तो दामा बोला अच्छा बड़े घर के लड़का हो इसलिए धौंस दिखा रहे हो। एक बात और याद रखना कन्हैया, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। और दही माखन तुमने खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर तुम एक तमाचा मारोगे और दूध दही तुम खाते हो तो लला मठा हम भी पीते हैं। हाँ, अब अगर तुम तमाचा मारोगे तो लाठी हम उधर देंगे, इतना याद रखना। अब इन्हीं दोनों में बातों में बहस होने लगी। दामा बोला हम पर क्यों जोर जता रहे हो घनश्याम, इतने बड़े बलशाली हो ना तो चले जाओ और जाकर के काली कुंड से फूल ले आओ। मैया यशोदा आंगन में रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, उनके आंसू नहीं पहुंच रहे हो और हम गरीबों के ऊपर शेर बन रहे हो, इतने बड़े नाहर हो तो चले जाओ। भगवान कन्हैया बोले शान की बात मत कर देना दामा, शान के चक्कर में हम मिटे जा रहे हैं। बोले हाँ तो चले जाओ अगर शान की इतनी चिंता है। भगवान बोले ठीक है। इतना बोल करके कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े और बोले दामा मैं जा रहा हूं। हाँ जाओ। ग्वाल बालों ने दामा से कहा दामा तू पागल हो गया है, अगर कन्हैया काली दह में चला गया तो नंद बाबा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। दामा बोला हमें नहीं मालूम, हमें हमारी गेंद चाहिए। और कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े और क्या किया, अरे कूदो यमुना में कन्हैया भैया लेके मुरली। कूदो यमुना में संवरिया भैया लेके मुरली। अरे यमुना किनारे ग्वाल खड़े हैं, रहे हैं रुधन मचाई। अरे यमुना किनारे ग्वाल खड़े हैं, रहे हैं रुधन मचाई। अरे अब का करी हो दामा भैया, अरे हुई गई बड़ी जल में कूदो मेरो संवरिया भैया। जवाब दिया ग्वाल बालों ये तुमने बहुत गलत किया। अरे दामा जरा सी गेंद के चक्कर में तूने भगवान श्याम सुंदर को जाने दिया। हाय कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े और चढ़वे के बाद वह पानी में कूद गए। और जैसे ही कन्हैया कूदे हाय दामा वहां से भगा और भाग करके मैया यशोदा के पास आया। और आने के बाद में देहरी पकड़ के खड़ा हो गया। मैया यशोदा माखन बना रही थी और दामा वहीं खड़ा होकर रोने लगा। यशोदा ने देखा दामा आया है, तुरंत दौड़ी, क्या हुआ दामा भूख लगी है, आजा आजा तुझे माखन देती हूँ।
दामा बोला मैया माखन नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? हम और कन्हैया दादा यमुना किनारे गेंद का खेल खेल रहे थे मैया। अचानक से कन्हैया दादा ने टोल मारी, सो गेंद जाकर काली दह में गिर गई। हाँ तो मैंने कन्हैया को 2-4 अपशब्द बोल दिए और उन्हीं 2-4 अपशब्दों के चक्कर में तुम्हारा कन्हैया काली दह में। हाय जैसे मैया यशोदा ने सुना कि मेरा कन्हैया काली दह में कूद गया, नंगे पैरों यशोदा मैया काली दह की ओर दौड़ पड़ी। रोती जा रही हैं, चिल्लाती जा रही हैं। सर का पल्लू उड़ करके कंधे पर गिर गया और रोते रोते जा रही, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव की औरतें पूछती हैं यशोदा क्या हो गया? यशोदा मैया कहती मैं कहीं की नहीं रही, हाय मेरा कन्हैया काली दह में कूद गया। यशोदा चिल्लाई धाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए? हाय नंदन छाती पीट कही मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए? वृंदावन वाले भोली पड़े, ब्रज रखवाले कहाँ गए? हाय श्यामा गैया कहन लगी, ओ मुरली वाले कहाँ गए? अब एकदम से वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। सारे वृंदावन वाले अपना अपना घर छोड़ करके भगे और आकर के पूरे काली दह को चारों ओर से घेर लिया। हाँ, सब लोग रोने लगे, पानी की तरफ आस लगाए बैठे हैं। पानी में जरा सी भी हलचल होती है सब लोग डर जाते हैं कि हाय क्या हो रहा होगा नीचे। मैया यशोदा पानी में डूबने चली, दौड़ी कि मैं पानी में डूब जाऊंगी। बलराम जी ने रोक लिया, मैया पागल हो गई है, क्या कर रही है? यशोदा बोली मेरा लाला चला गया पानी में तो मैं भी कूदने जा रही हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। बलराम जी बोले मैया पागल है, हम नर हैं वो नारायण है, अभी गया है और थोड़ी देर में लौट आएगा, तुम घबराओ नहीं। यशोदा बोली वो तेरे लिए नारायण होगा पर मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। हाँ, इधर भैया सब लोग इंतजार कर रहे हैं घनश्याम का ऊपर आने का, और इधर भगवान कन्हैया पैर चलाते 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 अंतः स्थल में पहुंचे जहां कालिया नाग रहता है, पानी के नीचे। और वहां जाकर के कन्हैया ने देखा कि कालिया नाग सो रहा है और नागिनियां पैर दबा रही हैं। हाँ? और जो नागिनियों की नजर कन्हैया पर पड़ी, नाग सो रहा था कालिया नाग, नागिनियां उठी और उठने के बाद में श्याम सुंदर के पास आई और कहा क्यों रे तू कहां से आया है और यहाँ क्या कर रहा है? शुक्र मना कि मेरे पति सो रहे हैं, नहीं तो एक ही फुसकार में हड्डियों का ढांचा पड़ा नजर आएगा। दूसरी नागिन बोली बहन ये सब बातें छोड़ो, एक बात और सोचो क्या कि जीव 3 प्रकार के होते हैं, थलचर, नभचर और जलचर। एक होते हैं थल यानी जमीन पर रहने वाले, और दूसरे जीव होते हैं नभचर यानी नभ माने आकाश में रहने वाले, और तीसरे होते हैं जलचर, जल में रहने वाले, जैसे हम लोग हो गए सांप कीड़े मकोड़े जो जल के अंदर रहते हैं। और सबको अलग अलग रहने के लिए अलग अलग श्वास की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं उनको खुले आसमान के नीचे सांस मिलती है। जरा विचार करो बहना, ये पानी के अंदर कैसे सांस ले रहा है, ये दिमाग लगाओ। हाँ, पानी के अंदर कोई भला आएगा इतनी देर तक जिंदा रह पाएगा? वो तो ऐसे खड़ा है जैसे कहीं का नेता है। हाँ, देखो जिंदा कैसे? लड़कियां बोली देखो तू कोई भी हो लेकिन जहां से आया है वापस चला जा। भगवान बोले हम वापस जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, तुम जिसकी बड़ाई कर रही हो हम उसी से मिलने आए हैं। हाँ, अरे दे जगा तनिक अपने पति को और हमें बात उसी से करना है।
कन्हैया बोले ए नागनियों, जिस नाग की तुम प्रशंसा कर रही हो ना, मैं उसी से मिलने आया हूं। जगाओ ते जगा तनिक अपने पति को, हमें बात उसी से करना है। जब मरीबे को हम आए हैं, तो मरने से क्या डरना है। भगवान कन्हैया बोले नागनियों, हम वृंदावन से आए हैं और तेरे पति का गर्व मिटाएंगे, और हम नंदवन सजवाले हैं बंसी यहाँ। और इतना बोल करके भगवान बोले जगा रही हो कि नहीं जगा रही हो। नागनिया बोली देखने में छोटा है, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। नागनिया बोली हम नहीं जगाएंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं। स्वयं कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़कर श्याम ने बाकी तुमको दियो दबाए, तो फुंकारी भरता हुआ उठो नाग सन्नाए। कन्हैया ने क्या किया, कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख दिया, और जैसे ही पैर रखा कालिया नाग की आंखें खुली करके भैया खड़ा हो गया। फनफना करके उसने श्याम को देखा, पहचान गया कंस का बैरी है, तुरंत पूंछ चला करके मारी और कन्हैया के पूरे शरीर में लपेटा और लपेटा मार करके अपने मुंह के पास में लाया, और जो फन फैला के भगवान को खाने के लिए दौड़ा, तुरंत श्याम सुंदर ने शरीर को गर्म किया तो कालिया नाग का फंदा ढीला पड़ने लगा। अब पैर मार करके फंदे के बीच से निकले और जा करके कालिया नाग के फन पर बैठ गए। जैसे फन पर बैठे एक मुट्ठी से फन को दबाया, और दबाने के बाद में दूसरा घूंसा एक खींच करके तो दो दांत थे मुंह में, एक गवा टूटी। हाँ, और जैसे ही दांत टूटा, नागनिया का बहनी पकड़ लेना बहन भी दवा कही जा रही। हाँ, जल्दी जाओ। अब नागनिया आई और कन्हैया के पांव में गिर गई। महाराज रुक जाओ, छोड़ दो मेरे पति को। कालिया नाग का मुंह पकड़े, वो सॉरी लो नहीं बोल पाओ बेचारा। हाँ, मुंह दाबे, एक टूट गवा, वो टूटते काम खत्म है रहा है। तो नागनिया क्षमा मांगने लगी कि तामसी जीव है स्वामी, महाराज और तुमको नमो नमामि। तामसी जीव है स्वामी, कन्हैया मेरे पति को छोड़ दो। भगवान ने दूसरा घूंसा लिया, फिर उसी जगह पे फिर खींच करके घूंसा पर रहा। कालिया नाग के मरी जा रही नागनिया। हाँ बोली छोड़ दो, और तीन राय तीनों चिल्लाए। अब का बोली, अरे मेरे पिया को छोड़ो मोहन, मेरे पति को छोड़ो मोहन, ये नागिन मरी है। अरे पिया को छोड़ो मोहन है। अरे भगवान कन्हैया बोले छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। नागनिया बोली जल्दी बताओ। भगवान बोले पानी के और नीचे जाओ और 1 करोड़ नीलकमल के फूल लेके आओ। फूल नागनिया दौड़ी दौड़ी घूमे, हाय बहनी जल्दी ढूंढो फूल कहाँ है। हाँ, कोई बेचारी गुच्छा भरी कैसी दिला रही इकट्ठा करे, कोई वैसी दिला रही, कोई वैसी इकट्ठा करे, सगरी भागी भागी घूमे पानी भरे में। और कुछ चाहिए, फूल आ गए। भगवान बोले और सुनो, जो ऊपर से वो आई है का ज्ञान
गेंद। हाँ जो गेंद आई है वो गेंद ढूंढ करके लाओ। कहाँ है? नागनिया गेंद ढूंढ करके लाई का नागनिया ढूंढ के हार गई, गेंद मिले ना। एक सबसे छोटी नागिन थी, वह लुकवा ठाड़ दुपट्टा। हाँ एकदम से दोनों नागनियां बोली गेंद मिल क्यों नहीं रही है? भगवान बोले वो क्या छुपाए है? नागनियां बोली तुमका आदमी की चिंता नहीं है, गेंद की चिंता है। देख रही वो मुंह पकड़े उधर फूल रहा है। हाँ सांस तक नहीं मिल रही है उसको। बोली गेंद अच्छी लग रही थी, खेलने के लिए रख ली। हाँ बोले अभी वो मार दे तो। गेंद उठाई भगवान ने और उठाने के बाद में कमर से निकाला भैया साफा और 1 करोड़ नीलकमल के फूल कमर में बांधे और उसी में गेंद को घुसाया। नागनिया बोली महाराज तुम्हारा काम तो सब हुई गा है, अब हमका पता है मेरे आदमी के नहीं मरी हो, कम से कम वही का मुंह तो छोड़ दो दादा, सांस तो वही का ले लेन दो। और जो कन्हैया ने उसका मुंह छोड़ा तो महिमा भरा रहा है खून। हाँ और जैसे मुंह खोला कालिया नाग का तो मुंह से फव्वारा निकला खून का और वही खून का फव्वारा पानी में मिलकर के ऊपर पहुंचा जहां सब वृंदावन वाले कन्हैया का इंतजार कर रहे थे। और खून भैया चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का, खून एक जैसा होता है। और जो वृंदावन वालों ने खून देखा यशोदा तो मूर्छा खा के गिर पड़ी। हाँ सारे वृंदावन वालों की आस टूट गई। सब लोगों ने कहा भैया अब तो लगता है कालिया नाग ने कन्हैया को मार दिया। हारे छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन संवरिया, छोड़ी गए। अरे गैया तड़फे हाय बछड़ा तड़फे, अरे रोए रही श्यामा गैया कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। अरे छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ी गए हम सबको संवरिया। एकदम से जब खून देखा सारे वृंदावन वाले घबरा गए। बोले भैया अब तो लगता है कन्हैया इस संसार को छोड़ करके चला गया और कालिया नाग ने लगता है श्याम सुंदर को मार दिया। सब लोगों ने आशाएं छोड़ दी, सब रोने लगे। भगवान कन्हैया बोले कालिया नाग हाँ अभी जिंदा हो ना, एक काम करो ऊपर तक छोड़ के आओ। उधर से पैदल आए थे और इधर से छोड़ के आओ। अभी बंसी तो बजाई कहाँ है हमने, बंसी बजाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि वृंदावन वालों की हालत और खराब हो जाए, क्योंकि तुम्हारा खून बह करके ऊपर गया है, वृंदावन वालों को ये लगेगा कि मैं मर गया। इसलिए जल्दी चलो मुझे ऊपर लेकर, पर ध्यान रखना पानी के ऊपर तुम्हारा फन नहीं आना चाहिए, नहीं तो ब्रजवासी देख करके मुझे भगवान की उपाधि दे देंगे और उसी मोह में वृंदावन वाले अंध पाखंडी बन जाएंगे। इसलिए पानी के ऊपर फन मत आने देना, इतना याद रखना। कालिया नाग ने ऊपर बैठाया। हाँ नाग ने कहा महाराज का छोड़े भागे आए हुए हैं। हाँ ज्यादा कुछ कहो ना तो गुस्सा में। हाँ नहीं कोई बचा है तुम्हारा, रोटी ऐसे के खाइयो। हाँ जल्दी जाओ छोड़ के आओ। अब कन्हैया बैठे कालिया नाग पर और चले बंसी निकाली। अच्छा बंसी पानी के अंदर क्यों बजाई? क्योंकि कालिया नाग के रहने की वजह से यमुना जी का पानी दूषित हो गया था, जहरीला हो गया था। कई गैया मर गई, कई पशु मर गए, कई पक्षी मर गए। भगवान ने बंसी जासों बजाई ताकि बंसी की धुन का प्रचार प्रताप जहां तक जाए वहां का पानी निर्मल हो जाए। अब बंसी बजाई कैसे? अब देखो कालिया नाग के ऊपर टेढ़े पैर करके भगवान खड़े हो गए। टेढ़े पैर करके देखा होगा फोटो में, टेढ़े पैर कर लिए भगवान ने। और कैसे? अरे काली नाग के और फन पर नाचे 1200 कन्हैया मेरो नन्हो सो कन्हैया।
अरे ताता थैया नाचे मेरो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया। भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई और सारे ब्रजवासी पड़े बेहोश अचेत, और कन्हैया पानी के बाहर निकले। और निकलने के बाद में भगवान कन्हैया ने एक एक करके सबको जगाया। मैया, बाबा, भैया, अरे मित्रों उठो सब जने। सब जगे, बोले कन्हैया, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सब बड़े खुश हो गए, सब एक दूसरे को श्याम से गले लगाने लगे। मैया यशोदा दौड़ी, झपट के श्याम को गले लगा लिया। लाला तू आ गया? हाँ मैं आ गया। कैसा था? कुछ नहीं मैया, मैं गया, वो कालिया नाग जो था ना, हुआ कुछ नहीं। तू जिंदा कैसे चला आया? कुछ नहीं मैया, मैं गया, कालिया नाग मुझे खाने को दौड़ा। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? करना क्या था? मैंने उससे कह दिया है मैं कंस का चेला हूँ, कंस का मेहमान हूँ मैं भी। वो भी कंस का खास आदमी था, उसी ने इसको भेजा है ना यहाँ पर। हाँ, ये तो पहले रमणक द्वीप में रहता था, नागालैंड में। हाँ, अब बोले कि मैंने इससे कहा कि मैं भी कंस का मेहमान हूँ, तो इसने आराम से बैठाया, समझे, स्वागत सम्मान किया, और उसके बाद में ऊपर तक छोड़ने आया। हाँ, मैया बोली लाला मैं तो खून देख करके डर गई थी। अरे कुछ नहीं मैया, बुढ़ापे का है शरीर, उसका याद देख खखारे निकल आई हुई हैं। हाँ, और कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं। हाँ, फूल लिए कन्हैया ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में ये लिखा कि आदरणीय भोजराज कंस मथुरा नरेश, ये आपने फूल मंगाए थे, ये फूल हम ब्रजवासी आपको भेंट कर रहे हैं, पर आगे से हम ब्रजवासियों के बल को आंकने की कोशिश मत करना, ध्यान रखना। और सुनिए मामा, ये फूल आपको पठवा रहे हैं, आपने 1 करोड़ नीलकमल के फूल मंगाए थे, लेकिन 1 करोड़ 1 फूल में आपको भेज रहा हूं, इतना याद रखना। 1 कदम आगे रहेंगे मामा तुमसे। और मामा अब आगे से वृंदावन वालों को साधारण मत समझना। ये लिख करके कन्हैया ने कंस को भेज दिया। अब भैया ला करके गेंद दामा को दी, ले मारा जा रहा था, पकड़। दामा ने गेंद ली। अब सब ग्वाल बाल आपस में बात करें कि भैया वो खून आया था, कन्हैया इतना छोटा है, कालिया नाग इतना बड़ा, ये बच के कैसे निकल आया? सब आपस में बात करें, लेकिन भगवान कन्हैया ने ऐसी माया बनाई जो काऊ को यही नहीं पता चला कि हम कब का करी आए। कारण था भगवान श्याम सुंदर नहीं चाहते थे कि कोई हमें ईश्वर समझे, कन्हैया नहीं चाहते थे कि कोई हमें भगवान समझे, क्योंकि फिर वो वाला हाल हो जाएगा घर की मुर्गी। हाँ, ये वाला हाल हो जाएगा। अगर ये लोग हमें जान गए कि मैं परमात्मा हूं, तो मेरे नाम पर सारे यदुवंशी मत वाले हो जाएंगे। और आखिरी में यही हुआ था, जिस बात का श्याम को डर था, आखिरी में वही हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, उसके बाद में कन्हैया ने सबसे कहा आप लोग अपने अपने घर जाओ।